मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ आचार्य शुभ चंद्राचार्य द्वारा रचित, जिसमें हम ध्याता की प्रशंसा के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्याता की प्रशंसा मात्र नहीं है, बल्कि ऐसे गुण के धारी ही ध्यान को सिद्ध कर पाते हैं। इसलिए उन गुणों के धारी की हम उनका जो गुण है उनके अंदर में उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली उन ध्याता की प्रशंसा हो जाती है। अभी तक हमने जो दोहे पढ़े, 22 नंबर तक का दोहा हमने पढ़ा था, 23 का हमने जो विस्तार करना था चर्चा आज करेंगे 23 नंबर पे। हाँ, अपने इसके पहले जो 22 नंबर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, श्वासोच्छ्वास के रुकते हुए, शरीर के निश्चल होते हुए, इंद्रियों के प्रचार का संवरण होते हुए, नेत्रों की चलन क्रिया के रहित होते हुए, समस्त विकल्प रूप इंद्रजाल का प्रलय होते हुए, मोहांधकार के दूर होते हुए और समस्त वस्तुओं को प्रकाश करने वाले तेजः पुंज को अपने हृदय में विस्तारते हुए जो धन्य मुनि ध्यानावलंबी होते हैं, वे ही परमानंद रूपी समुद्र में प्रवेश करने का अभ्यास करते हैं। है ना, कि जिस समय जो ध्यानस्थ होते हैं, अपन नॉर्मल जो लौकिक में आजकल जो ध्यान सिखाते हैं, उन छोटे छोटे ध्यानों में भी ये सब लक्षण घटित होते हैं। श्वासोच्छ्वास मंद हो जाते हैं, शरीर उतने काल के लिए निश्चल हो जाता है, इंद्रियों के प्रति उपयोग जो है वो हट जाता है। तो जब उनमें ये विशेषताएं जब प्रकट होने लगती हैं, तो इस जाति का जो ध्यान है, जिसमें श्वासें थमने लगती हैं, जिसमें संसार के समस्त मोह माया जाल से दृष्टि ओझल होने लगती है, तो इन इन जिन परिस्थितियों में रह करके भी जो बाहर में तो सुप्त हैं, संसारी समस्त संसार के प्रति जो सुप्त अवस्था में है, लेकिन अंदर में जो पूर्णतः सजग है, ऐसे मुनिराज ही ध्यानस्थ हो सकते हैं। यहाँ तक कि अंतिम अवस्था में जब वो समाधि मरण होता है, समाधि मरण के समय में भी इस तरह की ये बातें उसमें चरितार्थ होती हैं। समाधि मरण वाला जो मुनि है, वो भी बाह्य में समस्त वस्तुओं से अपने उपयोग को समेटता हुआ, मंद होती हुई श्वासों की परवाह ना करता हुआ, और अपने अंदर पूर्ण सजगता के साथ उस तेज को अनुभव करता है जो उसकी आत्मा के अंदर घटित हो रहा है ना। निका समस्त वस्तुओं को प्रकाश करने वाले तेजः पुंज को अपने हृदय में विस्तारते हुए जो धन्य मुनि ध्यानालंबी होते हैं, वे ही परमानंद रूपी समुद्र में प्रवेश करने का अभ्यास करते हैं। ना, जिनके अंदर इतना धैर्य हो, जो धीर वीर हो और शरीर आदि की परवाह न करते हुए संसार के समस्त विषयों से अपने आप को हटा करके जो ध्यानस्थ होने का सामर्थ्य रखते हैं, वही मुनि इन ध्यान की सिद्धि कर सकते हैं। शिखरणी देखें 22 के बाद अहेयोपादेयं त्रिभुवनमिदं व्यवस्थित है, शुभम व पापम व द्वयमपि दहन कर्म महसा, निजानंदास्वाद व्यवधि विधुरी भूत विषय है,
प्रतीत्योच्चै कंचित दिग्लता विकल्पम विहरति। अपने स्वाभाविक आनंद से स्वाद से दूर है इंद्रिय विषय जिसके, ऐसा कोई मुनि अपने तेज से शुभ अशुभ कर्मों का दहन करता हुआ भले प्रकार प्रतिगोचर करके इस अहेयोपादेय रूप त्रिभुवन में विकल्प रहित भ्रमण करता है ना। क्या बोल रहे, अपने स्वाभाविक आनंद के स्वाद से दूर है इंद्रिय विषय जिसके, है ना। जैसे हम लोक में भी देखते हैं कि कहीं किसी को बढ़िया मिठाई मिल रही है, रसमलाई मिल रही है, तो उसको छोड़ करके कोई उसको जो है एक नींबू पानी की ऑफर दे या कोई इस तरह की चीज दे जो कि उतनी स्वादिष्ट या आकर्षक ना हो, तो उसकी तरफ ध्यान देगा नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो स्वाभाविक आनंद में तिष्ठते हैं, जो उस आनंद को जानते हैं वे इंद्रियों विषयों की तरफ क्यों जाएंगे। अपने स्वाभाविक आनंद के स्वाद से दूर हैं इंद्रिय विषय जिसके, ऐसा कोई मुनि अपने तेज से शुभ अशुभ कर्मों का दहन करता हुआ न शुभ ना शुभ भले प्रकार प्रतीति गोचर करके, अर्थात अनुभव में जाकर के आत्मा के स्वाद में उतर करके इस अहे उपादे रूप त्रिभुवन में, इसमें हे है उपादेय है इस तरह की चीजें सब है ना, त्रिभुवन में विकल्प रहित भ्रमण करता है। उसको किसी बात का भय नहीं कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं किसी इंद्रिय विषय में कहीं लोलुपवान हो जाऊं, लोलुपी हो जाऊं और मेरा ये ध्यान डिग जाए, ये स्वाभाविक आनंद चला जाए। वो बिल्कुल अपने आप में एकदम क्लियर है और दृढ़ है। इसलिए इंद्रियों के विषयों के बीच से होकर के गुजरता हुआ भी वो मुनि कहीं भी भटकता नहीं, है ना। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। अपन भी ऐसे कई बार ऐसे ध्यानस्थ होते हैं ना, पूजन आदि में जब मन लग जाता है तो आसपास के लोग कोई चिल्ला रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति कभी ना कभी कभी हम लोगों ने भी अनुभव की है। तो फिर भी हम तो अभी उतने उत्कृष्ट उपयोग वाले नहीं है, लेकिन जो जिनका उपयोग समेटने की जिनमें क्षमता प्रकट हो गई है, वो तो उनके सामने आप बैंड बाजे बजाते रहो, कुछ फर्क पड़ता नहीं। भावार्थ है, ध्यानस्थ हो तब तो निश्चल अवस्था है ही, परंतु विहार करते हुए भी निश्चल के समान है। क्या अद्भुत बात है। जो विहार करते हैं मनिराज, तो क्या बातें करते हैं। हम और आप तो सुबह वॉकिंग के लिए जाएं या कहीं जाएं तो आपस में बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, घर गृहस्थी की बातें करेंगे और टाइम पास करते हुए चले जाएंगे। लेकिन उनके पास टाइम पास करने वाली कोई चीज नहीं है, टाइम का उपयोग करने वाली चीज है। विहार के समय में भी उनके अंदर जो चिंतन चलता है वो संसारी जाति का नहीं होता। इसलिए उन्होंने लिखा, ध्यानस्थ हो तब तो निश्चल अवस्था है ही, परंतु विहार करते हुए भी निश्चल के ही समान है। चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, काया गतिमान है, लेकिन जो आत्मा का जो चिंतन है वो अपनी गति से चल रहा है, निश्चलता से चल रहा है, धैर्य पूर्वक चल रहा है। अर्थात जगत में जिसके त्याग करने व ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है और विषयों की वांछा नहीं है, वही निर्विकल्प रूप होकर कर्मों की निर्जरा करता हुआ विचरता है। बोले क्या बात करते हो आप, उनको उठते बैठते सोते चलते फिरते सब समय निर्जरा होती है। इसके विपरीत हमें इन सब परिस्थितियों में निरंतर कर्मों का बंध होता है। इतनी अजीब बात है। हम सोते हैं तो कर्म बंद होता है, जागते हैं तो कर्म बंद होता है, उठते बैठते संसार के कार्य करते हुए निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। और उनका इसके विपरीत है। तो दोनों दशाओं में तो हम किस दशा को अपनाना चाहेंगे, है ना। तो ध्यान में अगर सिद्धि लानी है तो उन्हें जैसी सामर्थ्य प्रकट करना होगा। और मुझे वास्तव में अलार्म आना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरा 24 घंटे बंद हो रहा है, लेकिन मैं इतना मस्त जीव हूं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, होता है तो होने दो, है ना।
तो जब तक हमें इस बात का एकदम घबराहट नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या किए जा रहा हूं, इस देह का, इस पर्याय का एक एक क्षण मेरा कर्म बंध में गुजर रहा है, जबकि होना चाहिए कर्म निर्जरा में। तो इसलिए तुरंत प्रभाव से सतर्क हो जाना। कम से कम ये तो हो कि 24 घंटों में बंधने वाले वो कर्म हैं, कम स्थिति कम अनुभाग वाले हों, इतना कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? वस्तु स्वरूप को समझ करके, कर्म सिद्धांत को जान करके, और अपना इंद्रिय संयम, प्राण संयम, कितने सारी चीजें हमारे यहाँ बताई हैं, उनमें जागृत करने के लिए ही वो सब देशना दी जाती है। जितना जितना हम जागृत होंगे स्वयं के प्रति, ये अपराध हमारे कम होते चले जाए। शार्दूल में लिखा है अगला 23 नंबर था ना, 24। दो प्रज्ञावल लुप्त वस्तु निश्चय निचया विज्ञान शून्याशयः विद्यन्ते प्रति मंदिरम निज निजे सार्थोद्यता देहिनः आनंदामृत सिंधु शीर कर जयी निर्वाप्य जन्म ज्वरम ये मुक्ते वेदनेन्दु वीक्षण परास्ते संति द्वित्रा यदि। क्या बता रहे हैं? बुद्धि के बल वस्तु समूह को लोपने वाले यानी नास्तिक, सत्यार्थ ज्ञान से शून्य चित्त वाले तथा अपने विषयादिक के प्रयोजन में उद्यमी ऐसे प्राणी तो घर घर में विद्यमान है, परंतु आनंद रूप अमृत के समुद्र के कण समूह से संसार रूप ज्वर के दाह को, अग्नि को बुझाकर मुक्ति रूपी स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा के विलोकन करने में जो तत्पर हैं, वे यदि हैं तो दो तीन ही होंगे। कल मैंने थोड़ा सा आपको इसमें हिंट दिया था। क्या बोल रहे हैं? बुद्धि के बल वस्तु समूह को लोपने वाले कुछ ऐसे नास्तिक होते हैं, इनकी बुद्धि ऐसी होती है कि वो कहते हैं संसार में कुछ नहीं है, ना कोई भगवान है, ना कोई कृपावान है, जो कुछ है हम हैं। कौन सा भगवान है, कौन सी प्रकृति है, किसने देखा? ऐसे नास्तिक होते हैं, वो अपने बुद्धि से, लॉजिक से आपको ये प्रूव करेंगे। सत्यार्थ ज्ञान से शून्य चित्त वाले तथा अपने विषयादि के प्रयोजन में उद्यमी, जिन जिनको जिसमें ललक लगी हुई है उसमें मस्त है, उसी तरह का उपाय कर रहे हैं जिससे विषय सुख आदि की और प्राप्ति होती रहे, ऐसे प्राणी जो घर घर में विद्यमान है। मतलब संसार में बहुतायत से तो ऐसे ही प्राणी होते हैं, परंतु आनंद रूप अमृत के समुद्र के कण समूह से संसार रूप ज्वर के दाह को बुझाकर न मुक्ति रूपी स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा के विलोकन करने में जो तत्पर है। कहने का अर्थ क्या है कि संसार के विषयादि सुखों में निमग्न रहने वाले और उन्हीं का उपाय करने वाले जीवों की बहुतायत है, किंतु उस संसार की अग्नि को संसार ताप से रहित होकर के शांत भाव से स्वामय विचरण करने वाले अर्थात आत्म मार्ग पर चलने वाले जीव विरले ही होते हैं। दो तीन होते हैं, मतलब विरले ही होते हैं, लाखों करोड़ों में गिनती के होते हैं। अगली शिखरणी है 25 नंबर। जय सुप्तम हिम शैल श्रृंग सुभग प्रासाद गर्भांतरे पल्यंके परमोपधान रचिते दिव्यांगना भी सह तेरई वाद्य निरस्त विश्व विषयी रंतय स्फुरो ज्योतिषी शोणीरंध्र शिख शिलादि कोटर गतैर्धन्यैर्निशानीयते। जिन्होंने पूर्वावस्था में हिमालय के शिखर के समान सुंदर महलों में उत्कृष्ट उपधान हंस तूलिका आदि से रची हुई शैया में सुंदर स्त्रियों के साथ शयन किया था, वे ही समस्त संसार के विषयों के निरस्त करने वाले पुण्यशाली पुरुष अंतरंग में ज्ञान ज्योति के स्फुरण होने से पृथ्वी में
तथा पर्वतों की गुफाओं में एवं शिलाओं पर अथवा वृक्ष के कोटरों में प्राप्त होकर रात्रि बिताते हैं, उन्हें धन्य है। आप सबने वो सुकमाल मुनि की कथा सुनी होगी ना, कैसे थे वो सुकमाल, राजा के राजकुंवर से भी ज्यादा सुकमाल थे और उनसे भी ज्यादा सुविधाओं के भोगी थे, जिनकी माता श्री ने दीक्षा ना ले लें इस भय से, क्योंकि उनके पति तो पहले ही चले गए थे, सुकमाल जी के पिता पहले ही दीक्षित हो गए थे, और उनको राजमाता जी को ये डर लगा रहा कि मेरा ये पुत्र है इकलौता, कहीं ये ना उस मार्ग पर चला जाए, क्योंकि किसी मुनिराज ने उनको ये भी भविष्यवाणी की थी कि बेटा भी एक दिन मुनि बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, 7 महलों के बीचों बीच उनका महल बनवाया और उस पर जितना राजा भी नहीं सोच सकता इतनी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया। उन्हें कभी शैया से नीचे जब उतरते थे तो कभी उन्होंने नग्न जमीन देखी नहीं, नंगी जमीन कैसी होती है, उसके ऊपर मोटे मोटे कालीन हमेशा बिछे रहते थे। और उन्होंने इतनी राजकुमारियों से उनकी शादियां कर दी थी जिससे कि वो उन भोगों में रम जाएं और संसार से बाहर निकलने की चेष्टा भी ना करें। संसार से क्या, महलों से ही, जिससे उनका शरीर इतना कोमल हो गया था, है ना, जो कमल के बीच में रात में रखे हुए चावल को ही सवेरे अपने भोजन में स्वीकार करते थे। गद्दे के बीच में एक सरसों का दाना भी अगर कहीं आ जाए तो जिनमें शरीर में जो उनको बड़ी आकुलता होने लगती थी, ऐसे कोमल देह के धारी सुख सुविधाओं में पले हुए वो सुकमाल मुनि भी जब वैराग्य से भर गए तब उन्होंने उस महल को न केवल छोड़ दिया बल्कि नंगे पैर उस वन में प्रस्थान किया जहां सैकड़ों कंकड़ पत्थरों ने उनके पैरों को लहूलुहान कर दिया। तो देखो ये दोनों चीज बताई ना उसमें कि वही व्यक्ति, वही लोग जो सुंदर महलों में कभी रहा करते थे, अब वो कार्विंग्स वाले तरह तरह की सांस तूलिका अधिक से रची हुई शैयाएं, सुंदर सुंदर जो उनके बिस्तर थे, पलंग थे, उनको शैयाओं को छोड़ करके अब निकल पड़े हैं कहाँ, पर्वत की गुफाओं में, शिलाओं में, एकांत स्थानों में, जहां क्रूर हिंसक पशु निवास करते हैं, जहां का एक एक कण पैरों में चुभने वाला, पैरों को तरह तरह की पीड़ा देने वाले, ऐसे सब चीजों की परवाह ना करते हुए अब इस मार्ग पर निकल पड़े हैं, ठीक है ना। अब वो पर्वतों की गुफाओं में, शिलाओं पर अथवा वृक्ष के कोटरों में प्राप्त होकर रात्रि बिताते हैं, उन्हें धन्य है। क्या हो गया उनको, क्या मिल रहा है? वहां तो अच्छा खासा सुख सुविधा छोड़ करके यहाँ गए, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं, शारीरिक कष्ट ही बने हुए हैं, तब भी वो इस ओर क्यों बने रहते हैं, क्या चाहते हैं? तो देखो आगे दिया उन्होंने, अपन भी समझते हैं कि उनको कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा आनंद है जिसकी प्राप्ति के लिए वो अब इस दिशा में बढ़ चले। 26 नंबर में है, चित्ते निश्चलताम गते प्रशमिते रागाद्य विद्यामये विद्राणे अक्ष कदम्ब के विघटिते ध्वान्ते भ्रमारंभ के आनंदे प्रविजमृते पुरपतेर्ज्ञाने समुन्मीलते त्वां द्रक्ष्यन्ति कदा वनस्थ भविते पुस्तेच्छया श्वापदः। हे आत्मन, तेरे मन में निश्चलता होते हुए, रागादि अविद्या रूप रोग में उपशमता होते हुए, इंद्रियों के समूहों को विषय में नहीं प्रवर्तते हुए, भ्रमोत्पादन करने वाले अज्ञान अंधकार के नष्ट होते हुए और आनंद को विस्तारते हुए आत्मज्ञान के प्रकट होने पर ऐसा कौन सा दिन होगा जब तुझे वन में चारों ओर से मृगादि पशु चित्रलिखित मूर्ति अथवा सूखे हुए वृक्ष के ठूंठ के समान देखेंगे। जिस समय तू ऐसी निश्चल मूर्ति में ध्यानस्थ होगा उसी समय धन्य होगा। देखो क्या सेंटेंस लिखा, हे आत्मन,
तेरे मन में निश्चलता होते हुए रागादि अविद्या रूप रोगों में उपशमता होते हुए इंद्रियों के समूहों के को विषयों में नहीं प्रवर्तते हुए, यह मेरी दशा बता रहे हैं कि मेरे अंदर में ये सब कब घटित होगा, जब मैं वन में विचरण करता रहूंगा और निश्चल रहूंगा मन से, और कोई भी ये रागादि रूप अविद्याएं मेरे अंदर उस समय होंगी नहीं, उत्पन्न ही नहीं होंगी। इंद्रियों के समूहों को विषयों में नहीं प्रवर्तते हुए कोई इंद्रिय विषय मुझे किसी तरह की आकुलता प्रदान नहीं कर सकता। भ्रमोत्पादन करने वाले अज्ञानांधकार के नष्ट होते हुए कोई भ्रम नहीं मुझे, और आनंद को विस्तारते हुए आत्मज्ञान के प्रकट होने पर ऐसी परिस्थिति में मैं वन में घूम रहा हूं और आनंद का विस्तार, आनंद मेरे अंदर ही घटित हो रहा है, आत्मज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा उसके बाद ऐसा कौन सा दिन होगा जब तुझे वन में चारों ओर से मृगादि पशु चित्र लिखित मूर्ति अथवा सूखे हुए वृक्ष के ठूंठ के समान देखेंगे। जिस समय तू ऐसी निश्चल मूर्ति में ध्यानस्थ होगा उसी समय धन्य होगा। मैंने आपने देखा ना, वो जो बाहुबली स्वामी जो तपस्या कर रहे थे तो क्या हुआ था, बेलें चढ़ गई ऊपर। बहुत सारे आपने मुनियों के चित्र देखे होंगे जिसमें उन साक्षात मुनि को ठूंठ समझ करके, जड़ समझ करके बहुत से मृग अपनी खुजली मिटाने के लिए अपना बदन उनके शरीर से रगड़ते हैं। ये खाली कल्पनाएं नहीं है। आदिनाथ भगवान ने भी जब तपस्या की थी तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। इतनी लंबी काया उनकी, और वो कितने जो है लोगों ने बामई बना ली, कितने जीवों ने आसपास जो है मिट्टी लग गई। क्या क्या हुआ, 1000 साल तक तब किया था उन्होंने। बाहुबली स्वामी ने जो जितना भी किया, इवन 6 महीने भी किया, दुर्धर तब किया। तो उस बीच में ये सब घटित होता है। मृग अपनी खाल जो है खुजलाने के लिए उनका सहारा लेते हैं ठूंठ समझ करके। तो क्या बोल रहे हैं, जिस समय तू इन गुणों का धारी होकर संसारी विषयों से विरागता को धारण करके मन में निश्चल होकर के वो ठूंठ जैसा जो है दिखाई देने वाला प्रतिमा योग धारण करेगा, उस समय तू धन्य हो जाएगा, है ना। उन्होंने ध्यान की वो अवस्था, वो पराकाष्ठा का वर्णन किया है जो ध्यानस्थ होने वाले मुनिराज की होती है। इससे सिमली करना, उससे मिलान करना। तो देखते हैं ना, इसमें पहले वो एक वो एक्टर एक्ट्रेस तरह तरह की वेशभूषा बनाते थे ना, तो एक बाल चलते थे साधना कट, तो स्त्रियों ने बहुत सारा ने वैसे बाल करवा लिए, साधना कट कहलाए। हाँ, किसी की बॉबी फ्रॉक हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो वो स्टाइल का लोग अनुकरण करते थे, और अनुकरण करके उनसे स्वयं ही आनंदित होते थे कि मैं अब जैसा फलाने जैसा लग रहा हूँ, मैं अब देवानंद जैसा लग रहा हूँ, मेरी स्टाइल ऐसी हो गई है, और उससे वो बड़े प्रसन्न होते थे। तो यहाँ भी मेरी प्रसन्नता के लिए एक चित्र बना करके दिया है आचार्य ने, जब तुम ऐसे दिखने लगो, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अब देखो ये जो हिंसक पशु होते हैं, हिंसक मनुष्य होते हैं जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, तो वो पशु पक्षी उनसे दूर भागते हैं। शरीर में ही ऐसी गंध होती है कि उनके आसपास नहीं आते जी। जबकि वो प्योर शाकाहारी होंगे, सात्विक वृत्ति वाले होंगे, तो आसानी से उनके आसपास जो है पशु पक्षी चले जाते हैं। मुनिराज के जंगल में बैठे हुए थे, बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाते हैं आसपास, क्योंकि उनसे उनको कोई खतरा नहीं होता है, ऐसे वाइब्रेशन शरीर से निकलते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने ये हमारा जो चित्रण किया है, उस दशा का चित्रण किया है जिसमें जो भी व्यक्ति उस दशा को प्राप्त होगा उसका ध्यानस्थ होना सहज में ही होगा। उसे फिर करना क्या है, वैसे भी आप सोचो कि जब जिसके ये इस तरह की अविद्याएं निकल जाए और ऐसी दशा को जो प्राप्त होगा, संसार में उपयोग लग नहीं रहा तो कहाँ लगेगा, है ना। उपयोग तो कहीं ना कहीं लगना ही है ना। मैथिली शरण गुप्त ने बोला ना, कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप की ही सुनता वह आप से ही कहता।
उन्होंने बोला कि ये मनुष्य का एक खूबी होती है कि वो अगर अकेला होता है, कोई पास नहीं रहता, तब भी वो मौन नहीं रहता, तो वो स्वयं से ही बात करता है, स्वयं की ही सुनता है, स्वयं से ही कहता है, क्योंकि कहीं तो उपयोग लगेगा ना। तो यहाँ भी वो वही कह रहे हैं। पहले उन्होंने क्वालिफिकेशन बता दिया कि जिस जीवों को अब संसारी सुख की कोई आकांक्षा रही नहीं, जो इंद्रियों के विषयों के जो विषय आसपास होंगे उनमें से होके गुजर जाएं तब भी उससे प्रभावित नहीं होते, भ्रम किसी प्रकार का रहा नहीं, आत्मा के आनंद में जो रत हैं, अब उनके पास क्या काम बचा है सिवाय ध्यानस्थ होने के। आत्मा का स्वरूप जिन्हें भाषित हो गया, आत्मा में जब भी बैठेंगे आत्मा में उन जुड़ जाते हैं, सीधा कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे जो जीव हैं वे ही ध्यानस्थ हो सकते हैं, इसलिए वे धन्य हैं। तो अपन भी सोचो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ध्यानस्थ होना, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने इतनी इतनी उसमें कठिनाई बताई और अब कह रहे हैं कोई बड़ी बात। बिल्कुल, किसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो ये क्वालिफिकेशन के धारी होते हैं। ये हम भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम ये बात माने कि वास्तव में संसार की ये समस्त अविद्याएं आनंद का हरण करने वाली हैं, इनमें कोई सार धरा नहीं। सोच के देखना, एक क्षण के लिए भी कहीं हमको ऐसा लगे कि वास्तव में ये सब अविद्याएं ही हैं, इनसे मैं आज तक कभी सुखी हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा, तो कम से कम मन के लेवल पर ये तो धारण अवश्य करना कि ये समस्त वस्तुएं वृथा हैं, व्यर्थ हैं, संसार में रुलाने वाली हैं, मोक्ष मार्ग से दूर करने वाली, ऐसा विश्वास उत्पन्न अवश्य करना। अगला दोहा पढ़ेंगे हम 27 नंबर का। आत्मन्यात्म प्रचारे कृत सकल बही संग संन्यास वीर्या दंतर ज्योति प्रकाशा द्वे गत महामोह निद्रा तिरेक है निर्णीते स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा तस्य श्री बोधवार्धे दिशतु तव शिवम पाद पंके रूह श्री। जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है, पर द्रव्य में नहीं है, और बाह्य परिग्रह के त्याग से तथा अंतरंग विज्ञान ज्योति के प्रकाश होने से जिसका महामोह रूप निद्रा का उत्कर्ष नष्ट हो गया है, और जिसको स्वरूप का निश्चय होने से यह जगत शून्यवत स्वा जड़वत प्रतिभासता है, ऐसे श्री ज्ञान समुद्र मुनि के चरण कमल की लक्ष्मी मोक्ष पद प्रदान करे, ऐसा आशीर्वादात्मक उपदेश है। देखो ये क्या बात कही, अपन इसके बाद समाप्त करेंगे। जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है, पर द्रव्य में नहीं है ना, जो ऊपर अपन ने पढ़ा वही के वही बात है कि जब भी मैं ध्यानस्थ होता हूं, जब भी मैं चिंतन करता हूं, तो मैं पर में नहीं जाता। हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में ज्यादातर तो हम अपने परिवारजनों के बारे में ही चिंतन करते हैं, उनकी कुशल क्षेम में हम तत्पर रहते हैं, उन्होंने भोजन किया कि नहीं, उन्होंने कुछ किया कि नहीं, वो कोई परेशान तो नहीं है, अपने आसपास के वातावरण में पहले ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो यहाँ भी वही बताया कि जिसका आत्मा में अपना प्रवर्तन है, परद्रव्य में नहीं है, और बाह्य परिग्रह के त्याग से तथा अंतरंग विज्ञान ज्योति के प्रकाश होने से जिसका महामोह रूप निद्रा का उत्कर्ष नष्ट हो गया है। उत्कर्ष नष्ट हो गया अर्थात कई बार हम मोह की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, इतने मोही हो जाते हैं कि हमारा उठना बैठना जागना सब दूभर हो जाता है। किसी की याद आ गई, पत्नी दूर है, बच्चे दूर हैं, या कोई और सगा संबंधी है, उसकी याद आ गई, माता पिता की याद आ गई, तो हम पूजन करते करते भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, वहां ध्यान चला जाता है। ऐसे मोह के बहुत सारे पीक आते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि उस मोह रूप निद्रा का उत्कर्ष उतनी पीक आती नहीं है। उतनी क्या, ये उतनी तो हमने अपने लिए बात की है। उन मुनियों को तो जिनका मोह आदि लगभग नष्ट हो चुका है,
उनको क्या पीक आएगी। बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया, अंतरंग परिग्रह में व्यस्त है नहीं, पर द्रव्य से सब तरह से नाता छूट गया है, अब उनके पास क्या काम। और जिसको स्वरूप का निश्चय होने से यह जगत शून्यवत व जड़वत प्रतिभासता है, और उसमें कोई रस नहीं। जैसे किसी को बोला जाए कि ये प्याज ले जाओ और इसको छील करके इसकी छिलका निकाल दो, और छिलका निकालने के बाद में जो बचे वो इधर ले आना, तो क्या होगा। छीलते छीलते समाप्त हो जाएगा, उसमें से सार क्या निकलेगा, क्योंकि छिलकों का समूह ही तो है वो। ऐसे ही जिन्हें अपने स्वरूप का भान हो गया, उन्हें ये सारा संसार जड़ जैसा लगता है। ऐसे श्री ज्ञान समुद्र मुनि के चरण कमल की लक्ष्मी मोक्ष पद प्रदान करें। तो जिन मुनियों ने ऐसा, जिनकी मान्यता हो गई, जिन्हें समस्त संसार शून्यवत लगने लगा है, ऐसे मुनि के चरण कमल हमें मोक्ष मार्ग में स्थापित करने के काम आए, ऐसा ही प्रार्थना है, निवेदन है, ऐसी मेरी भावना। तो इस प्रकार से हमने आज का जो कुछ भी पढ़ा वो उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अपन को वो इमेज बना करके दिखाया जा रहा है कि ध्यानस्थ होने वाले जीवों की क्या दशा होती है। क्योंकि शब्दों के माध्यम से उतना ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता, जिसका जितना कि हम उसकी उन शब्दों का जो चित्रण करके उनसे एक रूपक जैसा बना करके, जब जैसे हमारे सामने वो ऐसे साधक की काया विद्यमान हो जो इन गुणों के धारी हों, ऐसे मुनिराज हमारे ध्यान में विचरण कर रहे हों, है ना। वो जो उन्होंने पूजन लिखी ना एक बारेल जी ने, जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो सकल क्या है कष्टों बीच में भी ध्यान धारी धीर है, ऐसा कुछ है ना। जिनके गुणों के गान में न वो सब है, तो ऐसे भगवान मेरे ध्यान में निरंतर आते रहें। यहाँ भी जब हमारा जो है ये मन ऐसे जीवों के प्रति रुचिवान होने लगता है, कैसे होंगे वो मुनि जिनको देख करके मुझे भी ध्यानस्थ होने का भाव जागृत होने लगे, जिनकी मुख मुद्रा देख करके ही मैं भी संसार से नाता छोड़ने को आतुर हो जाऊं, जिनको देखने मात्र से मेरी विषयाभिलाषा छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसे महामुनि के दर्शन मात्र ही मुझे ध्यान की प्रेरणा देने के लिए काफी है। वो स्वयं तो ध्यान के योग्य हैं ही, उनका चिंतन करने वाले भी कालांतर में इस योग्य बन जाते हैं, इस सामर्थ्य को धारी हो जाते हैं। तो हम सब भी ऐसे मुनि की कल्पना कर पाए। इस चित्रण के द्वारा आज शुभचंद्राचार्य ने बहुत कोशिश की है कि वो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिसके माध्यम से मैं भी उन जैसे बनने की अभिलाषा प्राप्त करूं। तो अवश्य ही हमारा भी ये संकल्प धीरे धीरे प्रगाढ़ होता जा रहा है। अब मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूं। हाँ साहब, थोड़े कुछ आज और बढ़े क्या अपन आगे। सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये ध्यानस्थ मुनि होते हैं, हाँ तो उनका सांस लेना रुक जाता है बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल तो नहीं रुकता है, वो समाधि मरण आपने वाली बोला दशा, ना। समाधि मरण वाली दशा में बिल्कुल रुक जाता है। लेकिन उसके पहले जब ध्यानस्थ होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था प्राणायाम वगैरह जो करते हैं, तो उनका ध्यान का जो है वो प्रभाव ये रहता है कि सांसें बिल्कुल हल्की चलती हैं। जैसे 60 की स्पीड से अच्छा होती है ना लोगों की, तो अपने जो ध्यानी जो होते हैं उनकी बहुत कम हो जाती है। कहाँ से आवाज आ रही है भाई? ये आपके आसपास आ रही क्या सीविजन है? आपके आसपास बैकग्राउंड? हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो जो सांसों का जो है वो
तारतम्यता कम हो जाती है, और उसके कारण ही वो जो है उनका क्यों उनको उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो समाधि मरण वाली अवस्था नहीं है तो नॉर्मल कोर्स में श्वासों की मंदता होने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने आप ही ध्यानस्थ और जीवों को अपने को भी हो जाता है। अपन जो प्रेक्षा ध्यान में या दूसरे ध्यान आदि भी लगाते हैं तो श्वासों की हमारी गति भी बहुत कम हो जाती है। हाँ बोलिए ललित जी, कुछ पूछ रहे हैं आप, अनम्यूट करिए। टाइम काफी है, एक और ले सकते हैं आप, 20 मिनट बाकी है। ना वो अभी आज एक मीटिंग है अच्छा ट्रस्टीज की। हाँ तो अभी इसमें किसी को कोई अच्छा लगा हो या कुछ और इसमें अपने को डिटेलिंग चाहिए या कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट हैं। ये शब्द आया था श्रो ज्ञान समुद्र, ये हाँ क्या है? लास्ट में लास्ट 27 में उसमें जो है हाँ 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 कौन सा नंबर ऐसे था? तो अंदाज तो है कुछ, ज्ञान सागर हो गया, शुद्ध ज्ञान हो या उस तरह के कुछ ज्ञान सागर की बात हो रही है। हाँ हाँ लास्ट 27 में 27 नंबर का अर्थ में दिया है श्रो ज्ञान आज से। के रू श्री, हाँ ऐसे श्री ज्ञान समुद्र मुनि के, बस इतनी लिखा है देखो। अच्छा श्री ज्ञान है। हाँ ऐसे श्री ज्ञान समुद्र मुनि के, मतलब ज्ञान के समुद्र से भरे हुए मुनिराज। अच्छा, श्री ज्ञान है, मुझे वो श्रो दिखाई दे रहा था उसमें। हाँ वो उसमें थोड़ा सा कहीं उस किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है। हाँ। ठीक है सर, तो अब ऐसा ज्ञान का समुद्र जो है, अपन वैसे ही ज्ञानार्णव का अर्थ भी वही है। तो ऐसे मुनि मुझे शीघ्र प्राप्त हो, मेरी तो अभी दर्शन की अभिलाषा है, क्योंकि हो सकता है कि उनके दर्शन करके मेरा भी पूरा जो है जीवन परिवर्तन हो जाए। नहीं, मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन था, ये आप थोड़ा एक एग्जांपल देते हो, ये जो सुकुमाल मुनि का जो, तो वो मेरे को अभी कभी भी ऐसा लगता है कि अचानक इतना वैराग्य कैसे हुआ। तो ये इसमें पूर्व कर्मों का या उनको कुछ ऐसा अवधि ज्ञान कुछ तो आया उस टाइम को देख के, क्योंकि कभी कभी वस्तुतः देख के ज्ञान हो जाता है, हमको कुछ ऐसा याद आता, झटका सा लगता है, अरे मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा था। तो ऐसा उनको आया और वो चले गए। क्योंकि संसार से निकलना तो, जैसे अभी हमारी जो समझ है, अभी संसार से निकलना एकदम ऐसा झटका लगना कि कल हमको ऐसा झटका लगे, अरे हम क्या कर रहे हैं। देखो आपने बहुत बढ़िया बात करी है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ उसके बारे में। इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनके पूर्व संस्कार थे, बहुत प्रबल थे। इसीलिए अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उनकी माता श्री को पहले ही कह दिया था कि अगर किसी मुनिराज के उपदेश के कान में पड़ेंगे तो ये अवश्य ही दीक्षित हो जाएगा। उन्होंने जान लिया था कि घटना कैसे होगी, तो उन्होंने पहले इसलिए बैठाल दिए थे माता जी ने कि कोई ऐसा मुनि यहाँ आए तक नहीं। उनके पिताजी वह विहार करते हुए आ गए थे तो उनको उन्होंने रोक दिया, वहीं दर उनके सैनिकों ने रोक दिया, बाहर ही, अंदर नहीं जा सकते, माता राजमाता की आज्ञा है। तो वहां पर शायद उनके रिश्तेदार थे, मामा थे या कौन थे, ये क्षुल्लक थे या मुनि थे, पूरा ठीक से मुझे कहानी याद नहीं है। तो वो पास के मंदिर में जाकर के और वो जोर जोर से वो कुछ उपदेशात्मक बात बोलने लगे। वो शब्द इनके कान में पड़े, तो उनको भी मालूम था कि इससे सब उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। ठीक उसी समय वो सब वैराग्य घटित होना था, और वो शब्द उनके कानों में पड़े और उनको इतना तीव्र वैराग्य हुआ कि बाहर तो पहरेदार बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वो अपनी पत्नियों की जो साड़ियां थी ना, उनको बांध करके खिड़की के सहारे जंगल में उतर गए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अचानक से कैसे हुआ होगा। उसमें पूर्व भव के संस्कार और उसमें होने वाले निमित्त जैसे ही मिले, वैसे ही वो होनहार जो है घटित हुई। बिल्कुल आश्वस्त रहना, धीरे धीरे करके ये संस्कार अंदर डालते जाना, यथा समय पर हमारा कार्य भी अवश्य होगा। ठीक है सर, अभी मैं सबको ऐसे इजाजत चाहूंगा, तो इन सबको ट्रस्टीज मीटिंग में जाना जिनवाणी स्तुति करे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सौ पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू जन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। जय। नमो का